नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज का सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर 7 दिन के लिए तय किया गया विधानसभा का शीतकालीन सत्र केवल 2 दिन में ही क्यों समाप्त कर दिया गया। क्या उत्तराखंड सरकार के पास सत्र को चलाने के लिए कोई काम ही नहीं है? विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होती है और विधानसभा सत्र को चलाने के लिए ही सरकार के पास अगर कोई काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है और चिंता पैदा करने वाला सवाल भी है। लेकिन इस सवाल पर तो बात किसी और समय कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और खासकर उत्तराखंड में भाजपा की राजनीति को संदर्भ में रखते हुए। और यह सवाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह विधानसभा सत्र के दौरान भी उठा है और विधानसभा सत्र के एकदम पहले भी उठा है। सत्र के एकदम शुरू होने के पहले कुछ राजनीतिक घटनाओं ने एक बात साबित की है और वो यह कि उत्तराखंड की भाजपा में जो गुटबाजी चल रही है, जो खींचतान अंदरूनी चल रही है, वो अब कानूनी दांव पेंच तक आ गई है। आइए इसी पर बात करते हैं और यह समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है उत्तराखंड भाजपा की राजनीति में। सत्र को शुरू होने से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने एक बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में नियुक्तियों से जुड़े मामले में एक एफिडेविट हाईकोर्ट में पेश किया है। वो रितु खंडूरी के बारे में कह रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष के, और वो कह रहे थे कि इस एफिडेविट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णयों पर सवाल खड़े किए गए हैं। यह जो विधानसभा में नियुक्तियां हुई है, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा के 228 तदर्थ कर्मचारियों की बर्खास्तगी के फैसले पर सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को खारिज कर दिया। अब कर्मचारी, उनके पास एक ही रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, जो कि इतना आसान नहीं दिखता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और पुष्कर सिंह धामी सरकार के बीच एक फूट की, एक गैप की, एक दूरी की तस्वीर को पेश किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगाई थी, जिसको चुनौती देते हुए विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट में अपनी विशेष अपील दाखिल की और इस विशेष अपील में उत्तराखंड सरकार को पक्षकारों में से एक बनाया हुआ है। और मैं कहता हूं कि यह कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि आप गौर कीजिए, आजकल एक बात उत्तराखंड में बड़ी चर्चा में, उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी चर्चा में है, और वो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में नियुक्तियों की इजाजत विचलन के माध्यम से दी। और आप ध्यान दीजिए, साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने 53 पदों पर तदर्थ भर्ती की मंजूरी दी और वो विचलन के माध्यम से दी। एनडी तिवारी कार्यकाल में विचलन से 80 तदर्थ नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। साल 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के कार्यकाल में 27 तदर्थ नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। हरीश रावत के कार्यकाल में 156 तदर्थ नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले कार्यकाल में 2021 में 78 तदर्थ नियुक्तियों को, भर्तियों को विचलन के माध्यम से मंजूरी दी। इससे यह बात तो साफ होती है कि उत्तराखंड में विधानसभा में सभी मुख्यमंत्रियों ने एक ही तरीके से तदर्थ नियुक्तियों को मंजूरी दी है। यह तो ही उत्तराखंड की राजनीति की एक तस्वीर। अब दूसरी जो मौजूदा तस्वीर बन रही है, उस पर बात करें तो हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रितु खंडूरी के कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्णय पर रोक लगाई और इसके बाद विधानसभा सचिवालय इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच में गया और कर्ण मेहरा का कहना है कि अपनी इस अपील में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय पर सवाल उठाए गए हैं। इन सारी नियुक्तियों को गलत बताया गया है। मैंने कई बार कहा है कि उत्तराखंड की राजनीति में यह कोई साधारण मामला नहीं है। विधानसभा में नियुक्तियों का जो ये मामला है, इस पर जो कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह एक असाधारण मामला है। यह कानूनी दांव पेच है और रितु खंडूरी के इस कानूनी दांव पेच से 2 सवाल जन्म लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप गौर कीजिए, पहला सवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा लिया गया निर्णय विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति का, यह कानूनी तौर पर गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। यह रितु खंडूरी द्वारा
लिए गए निर्णय से साबित होता हुआ दिखता है, क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के निर्णय के खिलाफ वो हाईकोर्ट गई है, क्योंकि ये नियुक्तियां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की इजाजत के बाद ही की थी और इन नियुक्तियों को रोक लगाई गई। बर्खास्त करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। यानी कि यह साफ सी तस्वीर है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से जो इजाजत दी, क्या वो गलत तरीके से दी गई इजाजत है? यह एक सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन के जरिए इन नियुक्तियों को इजाजत दी थी, तो फिर उन्होंने मामले के मीडिया में उछलने पर रितु खंडूरी को चिट्ठी क्यों लिखी? उन्होंने अपने ही निर्णय पर क्यों लिखा कि अगर नियुक्तियां गलत है तो सभी कर्मचारियों की नियुक्तियों को निरस्त किया जाए, इन नियुक्तियों की जांच कराई जाए? और आपको ध्यान में होगा, इसी चिट्ठी के बाद रितु खंडूरी ने जांच के लिए समिति का गठन किया था। मैं इन दोनों सवालों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मामला अदालत में पहुंच गया है और इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार के निर्णय पर भी सवाल खड़े किए गए। और रही बात भाजपा की अंदरूनी लड़ाई के कानूनी दांवपेच तक पहुंचने की, तो आप गौर कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को कानूनी दांवपेच के जरिए ही घेरने का काम होता हुआ दिखा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के जो आदेश, जो हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने का मामला हो, हालांकि वो सरकार बाद में ले नहीं पाई, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पवार के संबंधियों की कंपनी की जांच का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का मामला हो, मैं इन सभी मामलों में यह बात नहीं कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए या जांच नहीं होनी चाहिए। अगर गलत है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो जांच होनी ही होनी चाहिए। वो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े हुए मामले हो या फिर विधानसभा में नियुक्तियों के मामले हो, जो गलत है उस पर फैसला होना चाहिए और गलत को सजा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरे तंत्र की है। यह होना चाहिए। लेकिन इस सारे प्रकरण में भाजपा के भीतर जो एक उथल पुथल दिख रही है उत्तराखंड भाजपा के भीतर, और इस उथल पुथल के दोनों सिरे भाजपा में ही दिखते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और अब जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा हाईकोर्ट में दिया गया एफिडेविट, कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है, और वो यह कि जब उत्तराखंड के गठन के समय से ही विधानसभा में विचलन के माध्यम से नियुक्तियां होती रही है, और उत्तराखंड की विधानसभा में ही क्यों, देश के कई प्रदेशों में ऐसा होता रहा है, विधानसभाओं में ऐसा होता रहा है। यह एक सच्चाई है। अब यह सही है या फिर गलत है, इस पर बहस चल रही है। कई लोगों का कहना है कि यह विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री विचलन के माध्यम से इजाजत दे सकते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि रितु खंडूरी इन नियुक्तियों के खिलाफ कमेटी गठित की गई और कमेटी के निर्णय के बाद नियुक्तियों को निरस्त किया गया। और जब कर्मचारी हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट का एकल बेंच का फैसला आया और फिर उस फैसले के खिलाफ रितु खंडूरी और रितु खंडूरी का ऑफिस डबल बेंच के पास गया, अपील दायर की। इसीलिए यह एक सच्चाई है जो सामने आती हुई साफ साफ दिखती है कि रितु खंडूरी ने आखिर क्यों इस मामले को लेकर दोबारा वो हाईकोर्ट गई। यह एक सवाल है और यह कोई साधारण सवाल नहीं है। इसीलिए अंत में मैं एक सवाल ही कर सकता हूं, और वो यह है कि क्या विधानसभा में नियुक्तियों के मामले के जरिए कोई और समीकरण भी साधे जा रहे हैं? क्योंकि यह जो नियुक्तियां है, यह उत्तराखंड गठन के बाद साल 2000 से लेकर साल 2021 तक होती रही है। क्या इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है? वैसे एक बात और जान लीजिए, हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर हुई है विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर ही, और हाईकोर्ट ने साल 2000 से लेकर अब तक विधानसभा में हुई सारी नियुक्तियों पर सरकार और सचिवालय से जवाब तलब कर लिया है। अब ध्यान में यह दिया जाना जरूरी है कि यह जो कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसके दोनों छोर जैसा कि मैंने कहा उत्तराखंड भाजपा के भीतर ही दिख रहे हैं, यह ध्यान में दिए जाने वाली बात है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह ध्यान में रखने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।